Good morning, dear students. Today I am going to explain next page of the chapter number 2, Lost Spring, written by Annie Zung. So let's begin the chapter. Hard time believing it, यानी ये राइटर के लिए बहुत ही हार्ड टाइम था यकीन करना किसके ऊपर, उस जो बच्चा था उसके ऊपर, यानी बिलीव करना बहुत ही टिपिकल हो रहा था. अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. यानी जो साहिब नाम का जो बच्चा था उसके ऊपर जो है उसको अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था, और वो बच्चों के साथ में गली में इस तरह से वॉक करता रहता था जो कि एक आर्मी की तरह. कुछ बच्चे थे जो बेयर नंगे पैर रहते थे, इधर उधर घूमते थे, उन्हीं के साथ वो सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पर वॉक इधर उधर करता रहता था. वाई आर यू वेयरिंग वाई आर नॉट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन. और राइटर ने उनमें से जो बच्चे थे, पूरा ग्रुप था, उनमें से एक से पूछा कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी, क्यों नहीं पहनते हो तुम. माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ. ही आंसर सिंपली, उसने बहुत ही सिंपल वे में आंसर दिया कि मेरी मदर ने सेल्फ में से वो नीचे नहीं उतारी, इसलिए मैंने चप्पल नहीं पहनी. इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, अगर वो ऐसा करती भी तो उन्हें फेंक देती. एट अनदर हु इज़ वेयरिंग शूज़ दैट डोंट मैच, एक दूसरे ने जो कि शूज़ पहन रखे थे लेकिन मैच नहीं थे, कोई किसी कलर का कोई किसी कलर का. व्हेन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने उसके ऊपर कमेंट किया, ही सफल्स हिज फीट एंड से नथिंग, उसने कुछ नहीं कहा, अपने पैरों के जूतों के बारे में कुछ भी रिप्लाई दिया नहीं. आई वॉन्ट शूज़, मुझे तो बस शूज़ चाहिए, कैसे भी हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओड अ पेयर ऑल हिज लाइफ, एक दूसरे ने रिप्लाई किया कि तीसरे लड़के ने, जिसने कि पूरा पेयर कभी अपनी लाइफ में पहना ही नहीं होगा. ट्रैवलिंग क्रॉस द कंट्री आई हैड सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयर फुट इन सिटीज़ on blaze roads. It is not a lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. अच्छा, ये एक एक्सप्लेनेशन देता है कि बहुत से पैसे वाले भी होते हैं, उनके पास ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं परचेज कर पा रहे, लेकिन कुछ प्लेसेस पर एक ऐसी ट्रेडिशन होती है कि जहाँ पर बिना चप्पल जूते के ही रहते हैं, नंगे पैर ही रहते हैं. वॉन्डर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अ वे परपीचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी. वो क्या कहता है, राइटर सोचता है कि ये सिर्फ एक एक्सप्लेनेशन बहाना बनाने के लिए देता है, लेकिन रियलिटी उनकी गरीबी थी जिसकी वजह से वो चप्पल जूते परचेज नहीं कर पाते थे. नेक्स्ट, आई रिमेंबर अ स्टोरी ए मैन फ्रॉम उदीपी. अब राइटर को एक स्टोरी याद आती है, कहाँ से, उदीपी. वंस टोल्ड मी, उदीपी में जो एक बार उसको सुनाई थी राइटर को. एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल. एक जो है बच्चा जो है बहुत पहले एक स्कूल जाता था पास टेम्पल के पास में ही, पास्ट एंड ओल्ड टेम्पल वेयर इज हिज फादर वॉज अ प्रीस्ट, जहाँ पर उसके फादर एक प्रीस्ट थे टेम्पल में. ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज़. उसने वहाँ जाना स्टॉप कर दिया और किसके लिए प्रे करना स्टार्ट किया, शूज़ के पेयर के लिए. 30 years लेटर I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation. यानी 30 साल के बाद देखा तो वो पूरा जो टेम्पल था वो डिस्ट्रॉय हो चुका था, र्यून हो चुका था. इन द बैक यार्ड, उसके पीछे जो बैक यार्ड था, वेयर लिव्ड अ न्यू प्रीस्ट, एक नया पुजारी रहता था वहाँ पर. देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर रेड और वाइट कलर की प्लास्टिक की चेयर पड़ी थी. यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, एक यंग बॉय जो है वहाँ एक ग्रे यूनिफॉर्म में उसे दिखता है. वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, यानी जूते और सॉक्स और शूज़ पहने हुए. अराइविंग पेंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड, वहाँ पर आता है स्कूल से और अपना स्कूल का बैग और जो पेंटिंग है वो वहाँ पर फेंक देता है, बैग फोल्डिंग बेड पर फेंक देता है. लुकिंग एट द बॉय, आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज़. उसे वही वाली जो इंसिडेंट थी याद आ जाती है कि एक बच्चा जो है एक शूज़ के पेयर के लिए वहाँ पर प्रेयर कर रहा होता है. लेट मी नेवर
लूज देम, वो कभी भी नहीं उसको बोलते हैं। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज, हो सकता है कि गॉडेस ने उसकी जो प्रेयर है वो सुन ली हो। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, वो बच्चा जो है लग रहा था जैसे प्रीस्ट का बॉय हो। नाउ वोर शूज, अब उसने जूते पहने थे। बट मैनी अदर लाइक द रैग पिकर्स, लेकिन बहुत से उस रैग पिकर की तरह, यानी रैग पिकर यानी जो कूड़ा करकट उठाने वाले बच्चे होते हैं, इन माई नेबरहुड रिमेन शूजलेस, अब भी वो उसके पड़ोस में रहते हैं, यानी उसने देखा है कि बिना जूते के ही वो पूरा टाइम इधर उधर भागते रहते हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, अब उसने उसका जो है परिचय यानी उसको जानकारी उनके बारे में थी, तो सीमापुरी इलाके में रैग पिकर्स यानी कूड़ा करकट उठाने वाले जो बच्चे थे सीमापुरी एरिया में रहते थे। प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यानी दिल्ली की ही वो उसी में आते थे, सीमा में, परिधि में एक तरह से, मेटाफोरिकली यानी एक जो है उसी की जो दिल्ली के अंदर ही एरिया में आता था ऐसा ये सीमापुरी एरिया जो है, वहाँ पर उसने वो बच्चे, इस तरह के बच्चे देखे थे, वो उसको नॉलेज थी उसके बारे में। दोज हु लिव हियर अ क्वार्टर्स, जो वहाँ पर कुछ क्वार्टर्स बने हुए थे वहाँ पर रहते थे। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वो कि बांग्लादेश से वापस आए थे यहाँ पर, और कैसे एज अ रिफ्यूज़ी बन के रह रहे थे 1971 में। साहिब्स फैमिली इज़ एमोंग देम, साहिब जो बच्चा था जिससे कि राइटर बात करता था, उसकी फैमिली भी वहीं पर रहती थी। सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस, इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, यानी वो ऐसा एरिया था लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो भी खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, वहाँ पर क्या था, कीचड़ के ढेर। विद रूफ्स ऑफ टिन एंड टारपोलिन, वहाँ पर कैसी झुग्गी झोंपड़ी टाइप से बनी हुई थी, ऐसा नहीं था कि बड़े बड़े घर बने हों जहाँ पर कि वो लोग आराम से रह पाएँ। नेक्स्ट, Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness, no longer empty, is a structure mud of years, devoid of sewage, ड्रेनेज और रनिंग वाटर, वहाँ पर कुछ भी फैसिलिटी नहीं थी उन्हें, उन बच्चों को जो फैमिलीज़ वहाँ रहती थी कुछ फैसिलिटी नहीं थी, पानी की, ड्रेनेज वाटर की। लाइव 10,000 रैग पिकर्स, जबकि वहाँ पर लगभग 10,000 रैग पिकर यानी कूड़े करकट उठाने वाले झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग वहाँ पर रहते थे, लेकिन कोई भी फैसिलिटी, वाटर की, ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं था। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग वो वहाँ पर 30 सालों से रह रहे थे। विदाउट एन आइडेंटिटी, कोई भी आइडेंटिटी नहीं थी उनकी कि वो लोग वहाँ के रहने वाले हैं या जो भी। विदाउट परमिट्स, बट बिना परमिशन के ही रह रहे थे। बट विद राशन कार्ड दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स, मुझे राशन कार्ड दे दिए गए थे क्योंकि उनका नाम जो है वोटर्स में आ जाए। लिस्ट एंड एनेबल दैम टू बाय ग्रेन, जिससे कि वो अनाज वगैरह ले पाएँ। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल दैन एन आइडेंटिटी, उनके लिए तो खाना ज़रूरी था, न कि अपना आइडेंटिटी उन्हें चाहिए थी। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यानी दिन के लास्ट में वो अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए खाना पूरा दिन का मिल जाए उन्हें, बस इसीलिए वो पूरा दिन फाइट करते रहते थे। एंड गो टू बेड विदाउट अ एचिंग स्टमक, और ये होता कभी कभी नहीं भी मिल पाए तो पूरा खाली पेट ही सो जाते थे। वी वुड रादर लाइव हियर देन इन द फील्ड दैट गेव अस नो ग्रेन, यानी कभी कभी उसको फील्ड से भी कोई ग्रेन नहीं मिल पाता। से अ ग्रुप ऑफ वुमेन, एक वुमन का जो ग्रुप है वो क्या कहता है, इन टैटर्ड साड़ीज़, ये फटी पुरानी साड़ी में। मैंने यस्क देम, जब उन्होंने, राइटर ने उनसे पूछा, वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, तो वो अपने खेत वगैरह जो फील्ड हैं वो छोड़कर यहाँ पर क्यों आए। वेयर एवर दे फाइंड फूड, वहाँ पर तो उन्हें खाना मिलता था। दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांसिट होम्स, अब यहाँ पर टेंट हाउस टाइप से बना रखे हैं अपने घर छोड़ के, तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहीं पर बड़े हो रहे हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और अपनी जो लाइफ जीने के लिए वो पूरा टाइम फाइट करते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं। सो आई हैव completed this page today. Next day I will provide you next video of this chapter.